तो जो आर्टिकल 368 में है, दो तरह के संविधान संशोधन दे रखे हैं। कितने तरह के? दो तरह के। लिख दिए? बस चुप हो जाओ। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होते हैं वो एक तो होते हैं जो विशेष बहुमत से किए जाते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरे वे होते हैं जो विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्य, 50% या आधे राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन, ठीक है। 1/2 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन, विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधान मंडल नहीं, केवल विधानसभा, ओके, उसका जो है वो। और विधानसभा में साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। कैसे बहुमत से? और संसद में कैसा होना चाहिए? विशेष बहुमत। ये ध्यान रखना। तो आर्टिकल 368 में दो तरह के संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन दो तरह से, एक तो सिंपल मेजोरिटी से और एक सिंपल नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से, प्लस स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की विधानसभा का अप्रूवल बाय द 50% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। और उस असेंबली में जब भी पेश किया जाएगा वो प्रस्ताव तो वो सिंपल मेजोरिटी, जबकि पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो विशेष बहुमत से। तो वो कौन से अमेंडमेंट होते हैं जिसमें राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा देश के अंदर दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है, तो इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां डिवाइड हो रही है। और कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है जिससे राज्यों की शक्ति प्रभावित हो सकती है, तो वैसा अमेंडमेंट जो है वो होगा तो उसमें राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ेगी। और जिस अमेंडमेंट में राज्यों की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसमें राज्यों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जिस संविधान संशोधन से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं उसमें राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है। बोलो, जिस संविधान संशोधन में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं या राज्यों की शक्तियां प्रभावित होती है उसमें राज्यों के अनुमोदन की जरूरत है, बाकी वालों में राज्यों के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। तो इसकी एक लिस्ट है और फिक्स उतने तरह के संविधान संशोधन अगर है तो उसमें वो राज्यों के विधानमंडल में भेजा जाएगा, विधानसभा में भेजा जाएगा, अदरवाइज राज्यों के पास नहीं भेजा जाएगा और पार्लियामेंट ही कर देगी। तो वो कौन से मैटर होते हैं? तो सीधा सीधा केंद्र और राज्य के विधायी संबंध अगर प्रभावित हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, 2-4 सब्जेक्ट को राज्य सूची के विषयों पर को संघ सूची में डालना है, समवर्ती सूची के विषयों को संघ सूची में डालना है, ऐसा संशोधन करना है तो राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? राज्य सूची के विषय को हटा के और संघ सूची में डालना है, ऐसा अमेंडमेंट करना है तो राज्यों से अनुमति लेनी पड़ेगी। और केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध प्रभावित होते हो, इतने आर्टिकल तो अपन ने पढ़े। एक और आर्टिकल के ऐसे मामलों में भी केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, तो फिर राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। केंद्र और राज्य के कौन से संबंध? अभी अभी कितने 3 तरह के पढ़े हैं? वित्तीय संबंध। तो जैसे जीएसटी वाला जो 101वां संविधान संशोधन था, तो इसमें जीएसटी में राज्यों के द्वारा जो बिक्री कर लगाया जाता था वो और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, दोनों को मिला के जीएसटी बनाया गया है। तो राज्यों के टैक्स लगाने की शक्ति इससे प्रभावित हो रही थी, तो इसलिए उसको जीएसटी 101वां जो संविधान संशोधन था उसको संसद के दोनों सदन में पास करने के बाद राज्यों की विधान परिषद के विधानसभा के पास भेजा। तो 28 राज्य हैं, उसमें 29 राज्य थे, तो 15 राज्यों की विधानसभाओं ने भी उसको अप्रूवल दिया था। ओके, तो ये 3 चीजें याद हो गई? पक्का? इसके बाद 2 और 3 फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र और राज्य दोनों भाग लेते हैं।
लोकसभा राज्यसभा और एमएलए भी भाग लेते हैं। अब उसमें चेंज करें और कहते हैं कि एमएलए वोट नहीं देंगे, केवल लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें कोई भी चेंज करना है तो उसमें राज्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, संसद में प्रतिनिधित्व कितना है? अभी अगर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाए, राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाए, किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व देना है, तो इस चीज में चेंज किया जाएगा तो फिर राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि राज्यों की शक्तियां प्रभावित हो रही है। उसके बाद हो गया आर्टिकल 368, 368 में खुद में अगर किसी तरह का कोई बदलाव करना हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, अधिकारिता है, उसमें कोई चेंज करना हो तो ये 7 पॉइंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा तो राज्यों की विधानसभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो याद कर लो, देखें साथ। 3 तो सीधे सीधे हो गए, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और खुद इस आर्टिकल के अंदर कोई बदलाव करना हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। उसमें अगर इनकी शक्तियां बढ़ानी हो, राज्यों की शक्तियां कम हो रही हो, तो इसमें हो गया याद? पक्का 7 पॉइंट याद हो गए? और बाकी इसके अलावा कहीं पे भी कोई अमेंडमेंट करना है, मूल अधिकारों में कोई अमेंडमेंट करना है, डीपीएसपी में कोई अमेंडमेंट करना है, और नागरिकता से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करना है, तो उसमें फिर राज्यों को अनुमति की जरूरत नहीं है विशेष बहुमत से। बाकी सारे अमेंडमेंट इस कैटेगरी में आ जाएंगे। 7 याद हो गए? बिना देखे लिख सकते हो तो लिखो, देखे।